कंग्रेचुलेशन टू बार्सिलोना फैंस। बार्सिलोना ने आखिरकार 3 साल के बाद ला लीगा का टाइटल अपने नाम किया और एक बड़ी ट्रॉफी जो है वो अपनी ट्रॉफी कैबिनेट में लाने में कामयाब हुए। 2019 में लास्ट टाइम बार्सिलोना ने ला लीगा का टाइटल जीता था और उसके बाद से बार्सिलोना कोई बड़ी ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सका था। तो आज काफ़ी ज़्यादा खुशी का दिन है बार्सिलोना फैंस के लिए, क्योंकि जब आप नहीं जीत रहे होते तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है और आपके आर्क राइवल यानी कि रियल मैड्रिड जीत रही है, चैंपियंस लीग भी जीत रही है, ला लीगा भी जीत रही है, तो फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आखिर इतने इंतज़ार के बाद बार्सिलोना ने एक बड़ी ट्रॉफी अपने नाम की। 2019 के बाद से अब बार्सिलोना एक ला लीगा का टाइटल जीतने में कामयाब हुआ और मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट जो है वो टीम मैनेजमेंट को, लापोर्ता को और चावी को भी जाता है। चावी को तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। मैंने थ्रू आउट द सीज़न चावी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ला लीगा की ट्रॉफ़ी का जो सबसे बड़ा हकदार था और सबसे ज़्यादा जिसकी मेहनत थी और जो सबसे ज़्यादा जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए वो चावी ही था। नो डाउट कि चैंपियंस लीग में हम लोगों ने स्ट्रगल किया, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि ये एक बार्सिलोना की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बार्सिलोना फैंस अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं 5-10 साल पहले, तो बार्सिलोना फैंस जो हैं वो हर सीज़न में एक ड्रीम रखते हैं कि जी ट्रैबल जीतेंगे, हम ट्रैबल जीतेंगे। लेकिन ट्रैबल जीतना इतना आसान नहीं है और जिस तरह की फाइनेंशियली बार्सिलोना की सिचुएशन थी, फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट थी, कोमैन का टाइम काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट था, तो चावी ने टेक ओवर किया। उसके बाद चावी ने टीम बिल्ड करना शुरू की। लापोर्ता ने काफ़ी फाइनेंशियल लेवर्स जो है वो काफ़ी एसेट्स बेचे और क्लब में पैसा लेके आए, नए प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कराया, नए प्लेयर्स खरीदे, लेवेंडोस्की, कुंदे, रफीनिया, काफ़ी पैसा खर्च किया। उसके बाद जाके टीम बनी। चैंपियंस लीग में फिर हम लोग ग्रुप स्टेज से पहले ही बाहर हो गए ग्रुप स्टेज में। उसके बाद ला लीगा में अगर हम अपनी प्रोग्रेस देखें तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस थी और चावी को पूरा क्रेडिट जाता है। मैंने कई दफ़ा क्रिटिसाइज़ किया था चावी की सिलेक्शन के ऊपर, चावी के प्लेइंग स्टाइल के ऊपर, लेकिन भाई अगर आप देखो तो 34 गेम्स बार्सिलोना ने खेली और 34 गेम्स के बाद बार्सिलोना ला लीगा चैम्पियन बन गया। और चैम्पियन बनने के बाद आप अगर स्टैट्स देखते हो तो भाई 64 गोल स्कोर किए बार्सिलोना ने और 13 गोल कंसीड किए, तो जिससे ये चीज़ तो समझ में आती है कि चावी ने अपने डिफेंस को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया। सिर्फ 13 गोल स्कोर करना, कंसीड करना जो है वो बहुत बड़ी बात है। और टेर स्टेगन भी ऑलमोस्ट जो है ला लीगा रिकॉर्ड, क्लीन शीट्स के रिकॉर्ड के पास हैं। आज 2 गोल कंसीड किए उन्होंने एस्पेनियोल के अगेंस्ट, लेकिन अभी भी उनके पास मौका है। अब 4 गेम्स बाकी हैं तो वो ला लीगा क्लीन शीट का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम हर सीज़न में चैम्पियंस लीग नहीं जीत सकते। हमारी जो हालत थी क्लब की, जिस तरह से हम गिर चुके थे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमें इस अचीवमेंट को वाकई में एक अचीवमेंट समझना चाहिए। अगर आपको याद हो जब मेसी ने एक स्पीच दी थी कि हम लोगों ने 11 सालों में 8 ला लीगा टाइटल जीते थे, तो मेसी ने बोला था कि इन ला लीगा टाइटल्स को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, लेकिन एक टाइम आएगा जब हमें रियलाइज़ होगा कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी कि 11 सालों में 8 टाइटल जीतना। तो आप देखेंगे 2019 के बाद से जब हम लोगों ने टाइटल नहीं जीता तो कितनी फ्रस्ट्रेशन फैंस में भी आ गई थी, टीम में भी फ्रस्ट्रेशन आ चुकी थी। और क्लब वैसे भी जिस तरह से पिछली मैनेजमेंट थी, उन्होंने जिस तरह से क्लब को चलाया, उसके बाद से क्लब को दोबारा से उठना बहुत मुश्किल था। तो मेरे ख्याल से ये लापोर्ता की टीम, चावी ने जिस तरह से मैनेज किया है सीज़न को, मेरे ख्याल से हैट्स ऑफ टू देम और वो पूरा डिज़र्व करते हैं। और ठीक है, हाँ मतलब चावी भी टाइम टू टाइम मतलब सीखते गए, जिस तरह सीज़न प्रोग्रेस करता गया, बार्सिलोना आगे से आगे मैचेस खेलती गई, तो चावी ने भी काफ़ी कुछ सीखा और उन्होंने मेरे ख्याल में लीग के अंदर इंजरी क्राइसिस भी देखा और उसके बावजूद टीम काफ़ी अच्छे से मैनेज की। और आप देखें कि
85 पॉइंट्स। अगर आप टॉप 5 लीग्स उठा कर देखें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं। इवन के मैनचेस्टर सिटी भी पॉइंट्स इतने नहीं ले सकी। 34 पॉइंट गेम्स के बाद 85 पॉइंट्स। ये नपोली भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकी, जो कि ऑलरेडी इटालियन चैम्पियन बन चुकी है। तो कंग्रेचुलेशन। और मैं समझता हूँ कि चाबी को पूरा पूरा क्रेडिट जाता है इस चीज़ में। और क्रेडिट इसलिए भी जाता है कि जिस तरह से मोराल डाउन था टीम का, उन्होंने मोराल को उठाया, ये एक बहुत बड़ी बात थी। अ, अब अगर हम मैच के बारे में थोड़ी सी बात करें तो मज़े की बात ये थी कि बार्सिलोना ने ये जो चैम्पियनशिप जीती, जो फाइनल मैच जीता है ला लीगा का, वो बार्सिलोना डर्बी थी। स्पेनियोल जो कि रियल मैड्रिड के बाद मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बड़ा राइवल जो बार्सिलोना का है, सिटी राइवल्स, वो स्पेनियोल थे। उनको हराया उनके ग्राउंड में जाकर। और डर्बी थी। इतना आसान मैच नहीं था। स्पेनियोल अक्सर बार्सिलोना को प्रॉब्लम देती है होम ग्राउंड पर। और स्पेनियोल जो कि रेलीगेशन जोन में जो है काफ़ी स्ट्रगल कर रही है और रेलीगेशन फाइट इस टाइम पर कर रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके फैंस भी जो हैं वो काफ़ी गुस्सा भी हुए मैच के बाद, और वो ग्राउंड में भी आ गए जब बार्सिलोना सेलिब्रेट कर रही थी। तो मैं यही समझता हूँ कि एक ऐसा मौका मिला बार्सिलोना को कि उन्होंने सिटी राइवल्स को भी हराया, जो कि बिटर राइवल्स थे, और टाइटल अपने नाम किया। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। और दूसरी चीज़ मैं लामिन यामाल के बारे में कहूँगा कि वो यंगेस्ट ला लीगा जीतने वाले प्लेयर बन चुके हैं। 15 साल की उम्र में वो ला लीगा जीतने वाले प्लेयर बन चुके हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि चावी ने काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आए वो टीम के अंदर। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने टीम के अंदर टीम को जेलिंग किया। काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार थे। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। और जब अभी आज का मैच अगर हम देखें तो उसमें जब चेंजेस कुछ किए हैं तो वहाँ पर अगर, क्योंकि हम अगले सीज़न के बारे में भी थोड़ी सी बात करें, तो रफीनिया की परफॉर्मेंस आज भी मतलब इट वाज ओके, ठीक थी राइट फ्लैंक के ऊपर। और उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा नज़र आती है। वो काफ़ी आगे जाके भागते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो मेहनत करती हैं, और डिफेंस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। और आप अगर देखें तो वो एक तरह से विंग बैक टाइप के प्लेयर हैं। जब डेम्बले आए तो डेम्बले को 2-3 बड़े अच्छे मौके मिले गोल स्कोर करने के, और उन्होंने वो मिस किए। तो मैं बस थोड़ा सा ये सोच रहा था कि क्या वाकई में चावी का डिसीजन रफीनिया को सेल करने का जो रूमर्स आ रहे हैं, और डेम्बले को नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देने की जो बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये फिर हम लोग घाटे का सौदा ना कर दें। तो खैर ये सारी स्टोरी थी। और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे स्पेनियल के फैंस, और उन्होंने बार्सिलोना को सेलिब्रेशन भी नहीं करने दी। लेकिन खैर हु केयर्स, द गुड थिंग इज़ कि वी आर चैम्पियंस नाउ। और ट्रॉफ़ी जो है वो हमें अगले मैच में होम ग्राउंड पर मिलेगी। तो ये तो थी बार्सिलोना और बार्सिलोना से रिलेटेड कहानी। अगली जो बात है वो हम करेंगे आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के बारे में। तो भाईजान, आर्सेनल ने तो बॉटल कर दी है लीग, और वो 3-0 ब्राइटन से हार चुकी है होम पर। और लीग तो वो ऑलरेडी हार चुके थे। मुझे नहीं लगता था कि वो वापस आ सकते हैं, लेकिन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन से उन्होंने बॉटल किया। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस पोजीशन के ऊपर काफ़ी फेवर्ड थी आर्सेनल, लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं दिखा सके। कुछ इंजरी क्राइसिस भी थे। तो वो जो एक एक्साइटमेंट होती है और जो एक प्रेशर होता है वो उसको नहीं बर्दाश्त कर सके। और मैनचेस्टर सिटी 21 गेम्स में अनबीटन रहे, और उन्होंने लगातार मैचेस जीते। हारे नहीं, कुछ ड्रॉ भी किए ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने लगातार मैचेस जीते और वो चेज़ करते रहे आर्सेनल को, और उन्होंने आर्सेनल को सांस नहीं लेने दिया। और इस टाइम पे वो ट्रेबल पे उनकी नज़र है। वो चैम्पियंस लीग में भी बने हुए हैं, वो एफए कप का फाइनल भी खेलने वाले हैं, और वो उनको एक गेम और चाहिए, और एक गेम और अगर वो जीत जाते हैं तो वो प्रीमियर लीग के चैम्पियन बन जाएंगे। लगातार तीसरा टाइटल उनको मिलेगा। पेप गार्डियोला पिछले 5 साल में चौथा टाइटल जीतेंगे। तो भाई आप कुछ भी कहें, आप कुछ भी कहें पेप गार्डियोला के बारे में, लेकिन भाईजान इस बंदे ने, बेशक जितनी मर्जी कॉम्पिटिटिव लीग है, लेकिन इस बंदे ने इसको एक वन हॉर्स लीग बना दिया है प्रीमियर लीग को। और
मतलब इतने बड़े बड़े मैनेजर्स, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स डिफरेंट क्लब्स की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन पेप गार्डियोला हैं कि वो हर साल सीज़न जो है वो अपने नाम कर लेते हैं, हर साल वो प्रीमियर लीग का टाइटल जीत जाते हैं। खैर अभी हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगले वीक में होपफुली डिसाइड हो जाएगा कि मैनचेस्टर सिटी जो है वो चैम्पियन है बनते हैं कि नहीं, या उनको मज़ीद एक वीक और लगेगा। तो ये थी कहानी आज के मैचेस की। और अगेन मैं दोबारा से कंग्रेट्स करूंगा बार्सिलोना फैंस को, बार्सिलोना क्लब को, चावी को। ऑनेस्टली आई मीन चावी डिजर्विंग थे। मैं समझता हूँ कि अगर अभी भी कोमैन अगर हमारे कोच होते तो शायद हम लोग इस लेवल तक ना पहुँच सकते, और हम ये टाइटल अपने नाम नहीं कर पाते। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोच रहे थे और आपकी क्या फीलिंग्स हैं टाइटल जीतने के बारे में। और आपको मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगले सीज़न में बार्सिलोना को क्या करना चाहिए अपनी टीम को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।